दोस्तों, मौसम आ गया है बरसात का। जी नहीं, बरसात का नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का भी मौसम आ गया है। ये मौसम जुलाई में पड़ता है। आप सभी को पता है उसकी डेट 31 जुलाई है। और इस बार रिटर्न फाइल करना बहुत रोचक हो जाएगा। मेरे बहुत से दोस्त मेरे को फ़ोन करते हैं, इस बार रिटर्न फाइल करने की जो लिमिट है वो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है। किसने कह दिया दोस्तों आपको? न्यू रिजीम में लोग कह रहे हैं 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है। जी नहीं, न्यू रिजीम में जो एग्जेम्प्ट है वो सिर्फ 4 लाख है। ध्यान से सुनिए कि दो तरह की टैक्स प्रणाली हैं या व्यवस्था है। पुरानी व्यवस्था में इनकम टैक्स की जो रिटर्न है 2.5 लाख तक फ्री है और न्यू प्रणाली में 4 लाख तक फ्री है। लोग कैसे कह रहे हैं कि 12 लाख तक फ्री है, उसका मैं गणित आपको समझाता हूँ। एक सेक्शन 87 है इनकम टैक्स में, उसमें रिबेट मिला करती है। दोनों रिजीम में रिबेट है। रिबेट सिर्फ 12,500 रुपये की है ओल्ड रिजीम में टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख के ऊपर टैक्सेबल है और 5 लाख तक जो टैक्स रेट है वो 5% है। तो कितना टैक्स हुआ? 12,500 रुपया। उसकी रिबेट है 12,500 की। इसका मतलब ये हो गया कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही न्यू रिजीम में आपका जो टैक्सेबल है 4 लाख रुपए रखा है, 4 लाख के ऊपर टैक्स है, 5% है, 10% है, तो वो 60,000 रुपए की रिबेट 87A में है। इंसिडेंटली 60,000 रुपए टैक्स 12 लाख इनकम पर बनता है न्यू रिजीम के हिसाब से। तो आपने समझा गणित? पर इसमें फर्क क्या है? मैं आपसे क्यों इस पे बात कर रहा हूँ? सही तो कह रहे हैं लोग कि 12 लाख तक जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जैसे ही 12 लाख की सीमा क्रॉस करेंगे आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। वो जो 60,000 की रिबेट है वो भी खत्म हो जाएगी। इस पे आज हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आज फिर लेके आया हूँ धन की बात। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम धन की बात पे बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन आ गया है। जैसे बरसात का सीजन आ गया है, मौसम सुहाना है। इस बार टैक्स की रिटर्न भरना भी बहुत सुहाना है। आप पूछेंगे कैसे? इस बार 2 रिजीम चलेंगी, पुरानी व्यवस्था, नई व्यवस्था। हमेशा से आपने देखा है बचपन में जब आप पढ़ते थे कि आपको 5 क्वेश्चन करने में से 3 करने हों तो आप बहुत खुश होते थे। जो मेरे को आसान है वो मैं कर लूँगा। इस बार इनकम टैक्स ने आपको 2 सिस्टम दिए हैं। आपको कैलकुलेट करना है कौन से सिस्टम में आपको फ़ायदा है। दोनों सिस्टम में आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई आदमी आपको ये नहीं बता सकता कि ये फुल प्रूफ सिस्टम है, आप नई में चले जाइए, पुरानी में चले जाइए। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करिए कि ये 12 लाख रुपए का जो बहुत शोर हो रहा है, 12 लाख तक टैक्स नहीं है, ये गलत है। नई रिजीम में 4 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। जो टैक्स की लिमिट है, टैक्सेबल लिमिट 4 लाख है, पुरानी रिजीम में 2.5 लाख है। नई टैक्स प्रणाली में 4 लाख से लेके 12 लाख तक टैक्स बनता है 60,000 रुपया। 87A इनकम टैक्स की है, उसमें उसकी रिबेट दी हुई है, जिसको आप ये समझ लेते हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, पर ये 12 लाख रुपए टैक्सेबल लिमिट नहीं है। 12 लाख से ऊपर अगर आपका टैक्स होता है तो आपको 60,000 की रिबेट भी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको 4 लाख से टैक्स पड़ेगा। 4 लाख से लेके जो भी आपकी इनकम है 12 लाख बाद तक का सारा टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही 2.5 लाख रुपए पुरानी रिजीम में आज भी 2.5 लाख रुपए है टैक्स फ्री इनकम। 2.5 लाख तक आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स है 5%, और 5 से 10% तक है 20% सीधे, और 10 लाख से ऊपर है 30%। 3 टैक्स प्रणाली है, 5%, 20%, 30%। ये स्लैब है। नई में स्लैब 3 की जगह 6 है। आप देखेंगे 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, और 24 लाख से अबव 30%। अब आपने देखा यहाँ पर 24 लाख के ऊपर 30% गया है, जबकि ओल्ड रिजिम में 10 लाख के ऊपर ही 30% चला गया दोस्तों। तो ये फिर क्या करना पड़ेगा? किसी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि करेंगे क्या, करेंगे क्या। इसको रोचक बनाया गया है। आप दोनों तरीके से, जो लोग अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो कंप्यूटर में बैठेंगे और दोनों तरीके से अपनी कैलकुलेट करके देखेंगे। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक चार्ट बनाया है। जहां तक मैं नतीजे पहुंचा हूं, ये न्यू टैक्स रिजीम एक हद तक आपका साथ देगी दोस्तों।
ये टैक्स रिजीम आपको, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये 25 लाख की इनकम तक आपका साथ देगी। 25 लाख के बाद आपको ओल्ड रिजीम का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि जिनकी इनकम 25 लाख के ऊपर है उनको पुरानी इसमें ही फायदा रहेगा, नई में फायदा नहीं रहेगा। उसका रीजन है दोस्तों, 25 लाख के ऊपर 30% की टैक्स का रेट है। जिन लोगों ने डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं यानी कि ओल्ड रिजीम में चल रहे हैं, उनकी इनकम उनके कंपेरिजन में जो लोग न्यू रिजीम में चल रहे हैं कम आएगी, क्योंकि न्यू रिजीम में कोई भी इनकम टैक्स की रिबेट आपको नहीं मिलती। आपकी जितनी ग्रॉस इनकम पे पूरे पे टैक्स देते हैं, और यहाँ पे आप इनकम टैक्स की रिबेट मांग रहे हैं, तो आपकी इनकम हमेशा नई रिजीम से पुरानी रिजीम में आपकी इनकम टैक्सेबल कम ही रहेगी। अब ध्यान से देखिए इस पूरे गणित को, इस चार्ट को मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आपकी इनकम 10 लाख है, हमने प्रिज्यूम किया है कि जो इनकम होगी उसका 30% आप या तो इन्वेस्ट करेंगे टैक्स सेविंग में, या आपका होम लोन का इंटरेस्ट होगा 30%, ये प्रोजम्पशन है। अगर 10 लाख रुपए आपकी इनकम है, ओल्ड रिजीम में 7 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, 30% हम इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे तो 7 लाख मानी जाएगी। न्यू रिजीम में आप देखिए आपकी इनकम 10 लाख ही रहेगी। अब टैक्स देखिए, ओल्ड रिजीम में आपको 52,500 रुपये देना पड़ता है, न्यू रिजीम में टैक्स नील है। तो फाइल कैसे करेंगे आप, न्यू रिजीम में चले जाएंगे। इसके बाद 15 लाख की इनकम देखिए, सीरियल नंबर 2 पे आप देख रहे हैं 15 लाख की इनकम है। 4,50,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट हमने प्रिज्यूम की, 10,50,000 रुपये टैक्सेबल इनकम होगी। न्यू रिजीम में टैक्सेबल इनकम 15 लाख ही होगी। टैक्स कितना आया, 1,27,500 ओल्ड रिजीम से, 1,05,000 रुपया न्यू रिजीम से। तो आप फाइल कहाँ करेंगे, न्यू रिजीम में। आपको 22,500 रुपये की बचत होती है दोस्तों। ऐसे ही चलते रहिए। एंड इसके बाद आइए अब 30 लाख पे। 30 लाख पे आप देखेंगे 9 लाख रुपए हम मान के चलेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट है, एंड 21 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल हुई। 30 में से 9 घटा देंगे, 21 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम होगी। एंड न्यू रिजीम में आपकी इनकम पूरी की पूरी 30 लाख मानी जाएगी। अब आप देखिए टैक्स यहाँ पर 4,42,000 रुपये आ रहा है, 4,42,500, एंड यहाँ पर टैक्स आ रहा है न्यू रिजीम में 4,80,000। तो आ गए ना आप। अभी तक आप ऊपर, इससे ऊपर की लाइन में देखिए 3,37,000 रुपये ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में 3,30,000 रुपया। आप न्यू के साथ बैठे थे, 25 लाख तक आप न्यू रिजीम के साथ बैठ सकते हैं बाय एंड लार्ज। इसके बाद वो आपका साथ छोड़ देगी दोस्तों। इससे ऊपर की इनकम वालों को ओल्ड रिजीम में ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा गोरख धंधा है, आपको खेलने के लिए दे देता है। जैसे आप कई बार बैठ के गेम खेलते हैं, ये आपको गेम दे दी गई है, हर एक आदमी को गेम दे दी गई। मेरा दावा है इस बार इनकम टैक्स की रिटर्न बहुत ज्यादा फाइल होंगी, कि किसी को कुछ फ्री में मिलता है, कहीं बचत होती है, तो वो बचत कैसे होगी, वो रिटर्न फाइल करेगा जब ही तो होगी। एक आदमी ने देखा कि ओल्ड रिजीम में मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है 12,000 रुपया, न्यू रिजीम में देना पड़ रहा है 5,000 रुपया, तो 7,000 रुपये बच रहे हैं, वो रिटर्न फाइल करेगा। इसलिए फाइल करेगा, 7,000 रुपये बच रहे हैं। ये नहीं देखेगा कि 5,000 जा रहे हैं। पहले क्या था, 5,000 जाते ही थे बस, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। इस बार ये सेविंग प्लान लेके आई है सरकार कि आपने दोनों में देखना है, जहां आपको बचत होगी रिटर्न फाइल करनी है। तो ये मैं आपसे आज बता रहा हूं, इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट आ रही है, निकाल लीजिए अपनी पोथी फॉर्म नंबर 16 और कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। आपकी समझ में नहीं आता तो मेरे को फ़ोन करिए दोस्तों, मैं आपको आपकी इनकम देख के ये जरूर बता दूंगा कि आपको कौन सी रिजीम में टैक्स फाइल करना चाहिए। बस जरूरत इस बात की है कि आप फॉर्म 16 अपना आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला है उसकी कॉपी और आपकी इन्वेस्टमेंट की सारी डिटेल हमें भेज दीजिए। वैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, फाइल करना न्यू रिजीम में ही बहुत फ़ायदेमंद है। कोई बहुत सरल है, कोई आपको प्रूफ नहीं दिखाना, इन्वेस्टमेंट का प्रूफ नहीं दिखाना, LIC की रसीद नहीं दिखानी, सिंपल है। स्लैब दिए हुए हैं भैया, ये आपकी इनकम है, इतना टैक्स भर दीजिए। एनीवे चॉइस आपकी होगी, आप दोनों को तोल मोल के देखें और अपना फायदा करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं अगली वीडियो में आपको और कंपैरेटिव फिगर करके बताऊंगा कि आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। फिर भी कोई भी आपको ये नहीं बता सकता, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है कि किसी को भी आपकी शक्ल देख के बता दूं कि आप नई में फाइल कर लीजिए, पुरानी में कर लीजिए। गणना तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसी गणना मेरे से चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए नंबर पे फ़ोन करें, अपनी 2 चीज़ें भेज दें, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म नंबर 16 की कॉपी। आपको 2 घंटे के अंदर हम बता देंगे कि आपको रिटर्न
इस रिजीम में फाइल करनी चाहिए। देखिए, आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ़ायदा उठा लेंगे। इसको सब्सक्राइब करिए, आने वाली वीडियो बहुत काम की आने वाली होती है। और सब्सक्राइब ना करिए सिर्फ, इसको आगे फॉरवर्ड भी करिए, जिससे आपके सभी बिजनेसमैन साथी, आपके सैलरीड पर्सन, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।